राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, राधा रमण राधे, जय गौरानिताय गौरानिताय जय गौरानिताय, जय जय प्रभुपाद निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं, देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्, नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी, कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मज्ञान्तिमिरन्दस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीकृष्णाय कृष्णकृष्णाय मस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारण श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण। तो आप सबका स्वागत है। कल मैंने आपको डेमोक्रेसी और मोनार्की बताया, और माफ करिएगा ये गूगल मीट का जो सॉफ्टवेयर है इसका हमें कुछ ज्यादा नॉलेज नहीं है, पर ये कई बार ऐसा एक्सपीरियंस होता है कि बहुत लोग लॉग इन करना चाहते हैं और अटक जाते हैं। कई बार मैं खुद भी लॉग इन करने जाना चाहता हूँ तो अटक जाता हूँ। तो मैं नहीं जानता, या तो हो सकता है मैं डेमोक्रेसी के खिलाफ कुछ कर रहा हूँ तो कहीं मेरा गूगल मीट लटका है, बट वट एवर। तो ऐसे समय में वापस एक बार ट्राई किया कीजिएगा, तो हो जाता है थोड़ी देर में। तो हमने कल डेमोक्रेसी और मोनार्की, उस मोनार्की में भी दो प्रकार की मोनार्की, रिलीजियस रूल, नॉन रिलीजियस रूल, हमने उसको देखा। और इसको देखने पे हमने एनालाइज किया और समझने का प्रयास किया। एक्चुअली मैंने आपको बहुत सिनॉप्सिस में समझाया, बड़े में नहीं, ज्यादा में नहीं समझाया। डिटेल में समझाएंगे तो आपका पूरा फेथ ही उड़ जाएगा, आपको क्लियर होने लगेगा कि आप एकदम चीटेड हो। तो क्या है वो अभी ज्यादा उतना पता कि फायदा नहीं जब तक हम रिप्लेसमेंट सिचुएशन ना ला दें। तो कल मैंने आपको समझाया, क्योंकि अब प्रभुपाद जब युधिष्ठिर महाराज के रूल को समझाएंगे, उनके धार्मिक शासन को समझाएंगे, तो आपको अभी, आप उसको अभी के शासन से मत जोड़िए, क्योंकि अभी के शासन में क्या है कि इट इज ऑल अबाउट फंड्स, किसको जितना फंड करोगे वो उतना पावरफुल दिखेगा। एक्चुअली आजकल बिजनेसमैन, सक्सेस सक्सेस,
तो बेसिकली सक्सेस कुछ नहीं है, उसको कोई ज्यादा कुछ आता नहीं है। सक्सेस ये है कि वो कितना धन ज्यादा कमा पाया, ज्यादा धन कमाया मतलब सक्सेस, ऐसा हम बोल देते हैं। तो वो ऐसा लगता है कि सक्सेस मतलब कैरेक्टर। सक्सेस आइए, जो धन का सक्सेस वो कैरेक्टर नहीं है, वो कैरेक्टर लेस ज्यादा कमा सकता है, तो वो सक्सेस नहीं। तो इसको समझने के लिए प्रभुपाद ने बहुत अच्छे परपोर्ट को लिखा हुआ है, और मैं इसके मेजर जो अंडरलाइन किए हुए लाइन है इसको मैं जरूर पढ़ूंगा। तो आइए हम प्रथम स्कंद के 10वें अध्याय के 3 श्लोक को रीड करेंगे। कल भी रीड किया था, लेकिन आज वापिस रीड करेंगे। निशम्य भीष्मोक्तम अथा अच्युतोक्तम प्रवृत्त विज्ञान विधूत विभ्रमः शशासगामिन्द्र इवाजिताश्रयः परिद्युपान्तम् अनुजानुवर्तितः। Maharaj Yudhishthir, after being enlightened by what was spoken by Bhishma Dev and Lord Shri Krishna, the infallible, engaged himself in matters of perfect knowledge, because all his misgivings were eradicated. Thus he ruled over the earth and seas and was followed by his younger brothers. तो ये कह रहे हैं कि युधिष्ठिर महाराज जो है वो भगवान से और भीष्म देव से सुन के उनका जो इतना भी भ्रम था वो दूर हो गया था। और अब भ्रम नाश हो जाने के बाद, गीता में भी यही हुआ, अर्जुन ने कहा ना, नष्टो मोह स्मृतिर्लब्ध्वा तत्प्रसादात् मया अच्युता। अब मैं जो है, मेरे सारा मोह नष्ट हो गया प्रभु, अब मैं केवल और केवल आपके आदेशों का पालन करूंगा। लेकिन युधिष्ठिर महाराज युद्ध के बाद ये हालत हुआ था, लेकिन उनको फिर जवाब मिलने के बाद अब वो कह रहे हैं, प्रभु अब मैं क्लियर हूं, अब मैं शासन अच्छे से कर सकता हूँ। कई बार हमारा कम्युनिकेशन ठीक नहीं हो तो सामने वाला गलत कर देता है, इसलिए यहाँ पे युधिष्ठिर महाराज ने, उनके पास भी यही सोच था, पर कंफर्म करने के लिए कोई अथॉरिटी चाहिए, और उसमें भीष्मदेव और कृष्ण ने स्वयं उनको सैंक्शन किया। अब वो शासन करने के लिए रिलैक्स हो जाते हैं। कई बार हम सही काम करते हैं पर, और हमें मालूम होता है हम सही कर रहे हैं, लेकिन हमको लोग बोलते अरे तुमने बड़ों से नहीं पूछा, तुमने ये नहीं पूछा लेकिन कभी कभी काम करने के बाद जो है वो सैंक्शन मिलता है। जैसे हमने भी गुरुकुल खोला था, पहले सब लोग अरे नहीं नहीं कहाँ से, ये वो बहुत कुछ टेंशन दे रहे थे। बाद में भक्ति राघव महाराज, नरेंद्र स्वामी महाराज, लोकनाथ महाराज, सबने आशीर्वाद दिया, बहुत अच्छा लगा, बोले बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तो ये जो वर्क है, बाद में एनीवेज कुछ लोग पीछे से भी सपोर्ट कर रहे हैं। तो पॉइंट क्या है कि कई बार हम सही भी हैं तो हमको बड़ों का फिर भी वो होता है कि हम जो कर रहे हैं उसके लिए ब्लेसिंग्स चाहिए। तो यहाँ पे ऑलरेडी युधिष्ठिर महाराज इतना बड़ा काम कर रहे थे, और उनको जब कृष्ण का और भीष्मदेव का ब्लेसिंग मिल गया तब उन्होंने धार्मिक रूप से सारा कार्य काम किया। और आपको एक सिंपल चीज बता देता हूं जो आपके जीवन में हरियाली खुशहाली लाएगा। आप लोग खुश होना चाहते हैं ना, खुश होना चाहते हैं ना, तो प्रहलाद महाराज तो कहते हैं कि अगर आपको सच में खुश होना है तो खुश बनना छोड़ दीजिए, लेकिन फिर भी खुश रहना है, सुखी रहना है, हमेशा आनंद में रहना है, तो बताइए क्या करना होगा। चैंटिंग वगैरह तो ठीक है, वो हम समझ रहे हैं, चैंटिंग करना है वो अलग, फिर भी प्रैक्टिकली हर कोई कर सकता है, ऐसा क्या है बताइए। अनम्यूट करिए और जिनको सच में आंसर मालूम है बताइए, हाथ ऊपर किए मैंने फटाफट। यस, और एक लाइन में बताना है, लंबा नहीं बताना है, एक या 2 लाइन में। आरती माता। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ, हर टाइम भगवान का ध्यान, उसको सब कुछ समर्पण करके तभी वेरी हम गुड, खुश रह सकते हैं। वेरी गुड। पूजा जी। प्रभु जी, भक्तों का संग और महाप्रसाद खाते रहना चाहिए। ठीक है ये आप आध्यात्म में जा रहे हैं, जो ये सबके लिए है, हर कोई वो चॉइस कर सकता है। यस पूजा जी। प्रभु जी, खुश रहने की प्रयत्न करना चाहिए। ठीक है, आपने वापिस वही आंसर दिया, आपने बोल दिया था, एक बार हो गया। यस हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ बोलिए। भगवान पे फेथ रखना चाहिए और लोगों से अच्छा व्यवहार करना चाहिए। ठीक है, हरे कृष्णा प्रभु जी। एक लाइन गीता से बोलिए, सच्ची माता। वासुदेव कुटुंबकम की भावना रखना। वासुदेव कुटुंबम, वाह वाह, बहुत सुंदर। एक्चुअली वासुदेव ने वसुधैव कुटुंबकम है वहाँ। यस, वेरी गुड, वासुदेव जी। यस। प्रभु जी सुख के पीछे नहीं भागने तो बोल दिया था मैंने प्रहलाद महाराज की तरफ से। उसके अलावा जो सब कोई के हिसाब से रहने का।
गीता गीता इतना बड़ा है हरे गीता, कृष्णा भूल प्रभु। गए यार। भानु महाराज जल्दी प्रभु जी बोलिए, बिना भानु जी। किसी स्वार्थ जो ना के भविष्य की चिंता दूसरों की मदद कर देना। ठीक है, दूसरों की मदद करना। प्रभु जी सुभाष जी, हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा सुभाष। प्रभु जी। ना जो भविष्य की चिंता करता है ना भूत से पछताता है, भविष्य की वो चिंता हमेशा नहीं खुश करनी है, अभी में जैसे हो वैसे कीचड़ में पड़े रहो। प्रभु जी बोक्ताराम यज्ञ तपसा एक्सपेक्टेशंस नहीं रखना। मुक्ताराम ये प्रभु जी, तपसा भगवान प्रकृति को बनाना है, एक्सपेक्टेशन नहीं रखना। प्रकृति के साथ तालमेल करके रहने का। संतुष्ट संतोष शिल्पा, ओके। अच्छा, हो गया हो गया, रैपिड राउंड हो गया। नेचर के सुनिए, साथ रहे और भक्ति के शांति नियम पालन शांति करे। शांति शांति सबको शांति। अपना मानो। हो गया, डन डन डन। शांति, डन 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 डन। जब हाथ उठा दो तो आप लोग को अपना स्टूडेंट की तरह शांत ऐसा हो जाएगा। तो सुसुखम कर्तुम अव्ययम, जो धर्म का रास्ता है ना वो सुसुख है। कोई भी कार्य करते वक्त धर्म है क्या तो करिए, और नहीं तो उसको धार्मिक रूप में करिए, वो अपने आप आपको सुख प्रदान करेगा। कोई भी कार्य, आपके यहाँ मेहमान आया है, हाँ, कल हमारे यहाँ एमएलए आए थे, तो हमने बोला कि जितने हम बना सकते हैं आइटम्स कम समय में जो भी, तो हमको देना चाहिए, भले वो 2 ही खाए 3 ही खाए, लेकिन हमको रिसेप्शन करते हो उसे अतिथि धर्म का पालन करना चाहिए। तो समझो आपके पास कोई गेस्ट आता है, आप वो भले ही उसका आपका अच्छा रिलेशन है, कभी खट्टा भी रिलेशन है, कुछ बुरा भी रिलेशन है, लेकिन उसका आप अच्छे से सेवा करते हो, धर्म है। वो कौन है क्या है वो इंपॉर्टेंट है, आपका धर्म है, आपके अतिथि है, तो आप उसको अच्छे से प्रसाद ग्रहण करवाइए, या जो भी कहना खिलाता है अच्छे से खिलाइए, बैठ के उसे 2 मीठे शब्द मधुर शब्द बोलिए, ये धर्म है। इनफैक्ट इतना कर देने से आपका जितना दुश्मनी है सब खत्म हो जाएगा। ये धर्म का ये प्रोसेस है। हाँ, सुसुखम कर्तुम अव्ययम। तो भगवान 9वें अध्याय में कहते हैं कि अगर आप धर्म पालन करते हो तो आप हमेशा सुखी रहोगे, आपका हर चॉइस सुख की तरफ जाएगा। अगर कोई समझो व्यक्ति है जो परेशानी में है, तो उसको मदद करना आपका धर्म है, तो जितना सामर्थ्य है उतना। वो जब आप कर देते हैं ना तो अपने धर्म किया तो आपको सुख मिलेगा। वो भले आदमी कुछ करे ना करे, आपको सुख मिलेगा। तो इसीलिए हर क्षण में धर्म का पालन करना है। अब युधिष्ठिर महाराज सम्राट हैं, राजा नहीं है, सम्राट हैं। इन्होंने अपना घोड़ा चारों दिशाओं में भेज दिया और उनका घोड़ा कोई नहीं रोका, और आज सम्राट हैं। तो सम्राट के रूप में जब अभी कार्य करेंगे तो उनको प्रजा को बच्चे की तरह संभालना है, वो उनका धर्म है, वो उनका धर्म है। और जो ही वो प्रजा को हर बारीकाई चीजों को ध्यान देते हुए उनको हेल्प करते रहेंगे, तो इसके वजह से वो सुख का एक लहर फैलेगा। दोनों सुखी होंगे, प्रजा भी सुखी होगा और राजा भी सुखी होगा। तो ये राजधर्म है। तो धर्म में आपको पालन करना पड़ेगा। आप राजा है तो उसका धर्म पालन करिए, अपने आप आपको सुख शांति। और ये प्रकृति ऐसा है ना, जहीं आप धर्म करिएगा प्रकृति भर भर के देती है। वही हमारा आज विषय आने वाला है। तो कल हमने देखा कि डेमोक्रेसी तो धर्म है नहीं, तो डेमोक्रेसी है बनियागिरी। पैसा छाप के रखा है, पैसे से दुनिया को चलाना है, तो सामने कैसे आओगे? सामने आओगे तो लोग पकड़ लेगा कि यही मोटू सेठ जो है ये चला रहा है। तो पीछे से आप डेमोक्रेसी बना देते हो, उसमें लोगों को ही रख के उन्हीं से लड़वा के उन्हीं को थोड़ा पैसा देके, जैसे कुत्ते को हड्डी दे दो, 4 कुत्तों के बीच में 1 को हड्डी दे दो, आपस में लड़ दौड़ के वो सेटल हो जाएंगे और आप आराम से बैठे रहो। तो वैसे जनता को लड़वाओ, इन्हीं में बीच में कुछ फेंक दो, आपस में लड़ते रहेंगे, आपस में गणित करते रहेंगे। आजकल तो ऐसा हो गया कि पहले लोग खुशी खुशी विवाह कर लेते थे, अभी ऐसे कि विवाह भी करना है तो लोग पढ़े लिखे लोग लाखों रुपए कमाने वाले गणित करते रहते हैं कि इतना खर्चा होगा, इतना, इससे अच्छे काम करते हैं हम लोग कोर्ट में मैरिज कर लेते हैं। अरे कोर्ट विवाह नहीं है मेरे भाई, वो कॉन्ट्रैक्ट है। कॉन्ट्रैक्ट होता है। विवाह में जब आपको विष्णु को आहुति डालते हो, आपका विवाह नहीं भी टिका तो आपका जो धर्म है वो बचा के रखते हैं भगवान। हाँ, ये बहुत बड़ा चीज है। कॉन्ट्रैक्ट तो सरकार है, तो सरकार के पास राइट्स नहीं है। आज आने वाला है परपट में, भगवान का राइट्स और जीव का राइट अलग है। कोई मनुष्य किसी और मनुष्य के लिए लायबल नहीं है, ये इधर बताया गया है। आइए हम लोग परपोर्ट पढ़ते हैं। एक पैराग्राफ हमने पढ़ लिया था, दूसरा जिसका 1 लाइन मैंने कल पढ़ लिया था जानबूझ के।
The modern elected executive head of a state is just like a puppet because he has no kingly power. जो आजकल ये इलेक्टेड लोग हैं तो इनके पास भी ज्यादा पावर नहीं रहता। देखिए हम लोग कहते हैं जैसे एमएलए हैं, कोई एमपी है, एमएलसीज हैं, राज्यसभा के लोग हैं, फिर ये नगर निगम, मेयर, जो ग्राम पंचायत, ये जो चुन के भी आते हैं ना तो इनका बस एक कोटा होता है कि आप ये कर सकते हैं, उससे ज्यादा आप कुछ नहीं कर सकते। और उसमें भी उनके सामाजिक और राजनीतिक और अलग अलग परेशानियां होती हैं, इतना आसान नहीं होता है। तो हमें लगता है कि ये करप्ट है और ये ऑफिस में डिस्कस करते रहते हैं कैसे जनता करप्ट है, जब तक 2000 लेगी नहीं वोट डालेगी नहीं। सीधा कोई भी पक्ष हो सीधा बोलता है कि मेरे पास 10,000 फॉलोअर हैं, मुझे 50 करोड़ चाहिए, उसमें से वो 25 करोड़ जनता में बांट के एक पार्टी को वोट दिलवा देता है, बचा 25 अपने पास रखता है। तो आजकल जो नेता भी बनते हैं ना तो लोग नेता, हर पॉलिटिकल पार्टी अपने लोगों को प्रमोट करता है किसी ना किसी रूप में, ताकि तुम एक फॉलोअर बटोर के रखो, इलेक्शन के टाइम काम आएगा। तब हम तुमको 100 करोड़ देंगे, उसमें से 50 खर्चा करना, 50 तुम रख लेना। ये डेमोक्रेसी वाले भी कौन से रिलीजनिस्ट को प्रमोट करते हैं? जो रिलीजनिस्ट शेरो शायरी, गीता का श्लोक बोलने के बजाय शेरो शायरी करके आ जाए। गीता नहीं बोलिए, शेरो शायरी करिए और लोगों को दिखाइए कि हम डेमोक्रेसी वाले धार्मिक लोगों को मानते हैं। हाँ, ऐसे मूर्ख लोग जाके बड़े बड़े शो में शेरो शायरी करके आते हैं। हाँ, माती खल्ली, मराठी बोलते हैं अरे गाड़वा माती खल्ली। हाँ, इतना करने के बाद, इतने सालों में भक्ति करने के बाद तुम जाके शेरो शायरी कर रहे हो, ना कृष्ण का नाम ले रहे हो, ना प्रभुपाद का नाम ले रहे हो, ना गीता का एक श्लोक कह रहे हो। इससे अच्छा तो नॉर्मल लोग हैं जो कुछ नहीं जानते तो बोलते नहीं गीता हमारी माता है। तो कभी कभी डेमोक्रेसी वाले क्या करते हैं, ऐसे लोगों को प्रमोट करते हैं पैसा दे देके कि देखिए हम भी धार्मिक हैं लेकिन मार्केटिंग करते रहिए। हाँ, आप दारू बिजनेस चलते रहने दीजिए, यही सक्सेस है, इनका वही मोटिवेशन है। तो ये बहुत दुखद अवस्था है। तो पॉलिटिशियंस भी यही सोचते हैं कि ये जनता करप्ट है। पहले था कि जनता बोलती थी ये पॉलिटिशियन करप्ट है, अब वो जनता कहते आप क्यों पैसा खाओगे, हम भी खाएंगे, मिल के खाएंगे, लूटेंगे सरकार को। सरकार कौन है? अरे ऑफ द पीपल बाय द पीपल, तुम्हारा ही खून लूट के वहां रखा हुआ है, वही तुम लूटने गए हो। तो ये एक फर्जी सिस्टम है। तो यहाँ कहा गया है कि उसमें जो पावर दिया भी है उसका कोई पावर नहीं है। जैसे हम बोलते हैं राष्ट्रपति, हाँ, अमेरिका का राष्ट्रपति सबसे पावरफुल आदमी है, लेकिन उस राष्ट्रपति को 10 साल बाद कोई नहीं पूछता है, 5 साल बाद कोई नहीं पूछता है। वही ट्रम्प आया था तो कितना हल्ला हुआ था, ट्रम्प ट्रम्प ट्रम्प। हाँ, यहाँ पे अभी कहाँ है पता भी नहीं है किसी को। फिर भी ये तो अमेरिका भारत इन लोगों का जो सिचुएशन है फिर भी ठीक है, प्रधानमंत्रियों को इज्जत है। पाकिस्तान में तो प्रधानमंत्री बने मतलब आप जेल में जाने वाले हैं। आप बस अपना 5 साल पूरा करिए, नहीं तो हो सकता उससे पहले भी आपको गिरा दिया जाएगा। सारे चार्जेस आप पे लगेंगे और कंफर्म आया तो आप जेल जाइएगा तो देश छोड़ के लंदन जाइएगा। पाकिस्तानी वीजा चाहिए आपको, लंदन में रहना है तो प्राइम मिनिस्टर बनना पड़ेगा, आपको फ्री में वीजा मिलता है लंदन में जाके रहने का। तो सॉरी, मुझे अमेरिका 4 इयर्स नहीं 5 इयर्स का रहता है ना टर्म, पता नहीं जो भी इयर्स का रहता है। तो बेसिकली जितने भी इयर्स के आप हैं, प्रेसिडेंट हैं, प्राइम मिनिस्टर हैं, तो दूसरा आता है और पिछले वाले को मूर्ख साबित करके चला जाता है। ये आध्यात्मिक पद्धति नहीं है, जबकि आध्यात्म में, धर्म में आदमी अपने से बड़े वाले को मूर्ख नहीं बताता है। समझो, अब जैसे हमारे गुरु हैं तो हमको कभी नहीं दिखाना चाहिए अरे हम उनसे बहुत स्पेशल है ना, वो कभी नहीं दिखाएंगे। ये धर्म, ये लाइन है, ये वैदिक लाइन है, जहाँ पे नॉर्मल शिक्षक को भी कोई कितना भी बड़ा हो जाए वो अपने शिक्षक को प्रणाम करता होता है, गुरु जी प्रणाम। अपने से कोई बूढ़ा बुजुर्ग है, अपने से ज्यादा अनुभवी है, उसको प्रणाम करना चाहिए। ये धर्म है। इसमें वो जो बूढ़ा बूढ़ी हो तो आशीर्वाद, हाँ बेटा, हाँ जा जा जा, तू तेरा अच्छा हो, जा जा जा, वो आशीर्वाद भी लग जाता है और आपको हौसला भी बढ़ता है कि देखो मुझे बड़ों का आशीर्वाद है, अब मैं अच्छा काम और कर सकता हूँ। लेकिन आप जब कम्युनिस्ट टाइप हो जाते हो, अरे ये बुढ़ा बुढ़ी कोई काम का नहीं है, इनको मार दो यार, खत्म करो, ये लोग देश में बोझ है। तो ये तो आप मार दिए, तो उनका आशीर्वाद तो मिला ही नहीं और फिर तुम भी ढंग के नहीं। कल अनुभव की जरूरत होगी तो जो अनुभवी उनको तो तुम मार ही चुके हो।
तो हमको बहुत ज्यादा धंधा नहीं करना चाहिए, जिससे कि हमारे जो इनफैक्ट हमारे बूढ़े लोगों से जाके बात करना चाहिए, उनसे अनुभव लेना चाहिए। फ्रैंकली स्पीकिंग, ये गुरुकुल का जितना भी आइडियाज है उसमें और भी थोड़े जो फाइनल चीजें मैं मेरे फादर से जाके डिस्कस करता हूँ मैं जाता हूँ, बैठता हूँ ऐसे घर पे, तो पिताजी बोलते हैं आज क्या समस्या है वो पानी देने से पहले पूछते हैं इस बार बेटा क्या समस्या है, तो बोले ये ऐसा हुआ है, तो मुझे ऐसा सा लग रहा है, पर आपका क्या राय है। फिर फादर उसको 10 एंगल से समझाते हैं, फिर मेरे को क्लियर हो जाता है, फिर मैं पाँव चुता हूँ, थोड़ा फल वल खा के निकल जाता हूँ, बोलते इसका हो गया इसका काम था। तो एक्सपीरियंस आप लो, जिनके पास है लो। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हमारा कल्चर, ये धर्म है। तो जनता अभी इनके पास पावर नहीं है, इनके पास जा रहे, इनको इनके ऊपर रिलाय रहना पड़ रहा है, और दोनों को बैंकिंग के ऊपर। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि यहाँ कहा गया है दे आर जस्ट लाइक पपेट बिकॉज दे डोंट हैव किंगली पावर। अब मैं आपको देखिए, मैं ना डेमोक्रेसी और मोनार्की पे इतना अभ्यास कर चुका हूँ कि मैं इसी एक लाइन पे 50 घंटा लेक्चर कर सकता हूँ। फिर मैं आपको एक एग्जाम्पल बताता हूँ। जब आप एक व्यक्ति को 5 साल के लिए नियुक्त करते हैं, 5 years, 5 साल दे दो उसको, नो प्रॉब्लम। और जब एक राजा को आप डिक्लेयर करते हैं जो मरने दम तक, या जब वो उसका बेटा बड़ा हो जाए तो दूसरा जो बंदा वो सेवा कर सकता है तब तक, यानी 30-40 साल एक्टिव ईयर्स की बात करें तो दोनों में फर्क क्या है। देखिए, ये इलेक्टेड है, लोगों से इलेक्टेड है, तो इसको आधा टाइम तो जाता है जो खर्चा किया वो निकालने में, 5 साल में 2 साल जाएगा पैसा वसूल करने में, 2 साल जाएगा अगला इलेक्शन की तैयारी करने में, और 1 साल वो देगा जनता को कि भाई चलो जनता का भी काम करना है। तो एक्चुअली 5 में केवल 1 साल काम कर पाया, अपने पूर्व का बोझा भरने का और भविष्य का तैयारी करने में 4 साल लगा दिए। अब 1 साल दे दिया आपको, सेवा तो आपका किया नहीं ऐसा नहीं, पर 1 साल किया, ठीक है। अब वो रोज का 5 साल बाद का एंग्जाइटी, अब क्या होगा, जनता में टेंशन, उन लोगों में टेंशन। अब ये हो गया 5 साल। अब मैं आपको कह रहा हूँ, इसके बाद आप कुछ भी मांगने भी जाइए तो एक लेवल बाद वो अपने गणितों में रहता है। अब राजा को देखिए, जब राजा नया राजा बनता है तो हो सकता है थोड़ा तिजोरी भरने के लिए 2 साल 3 साल लगा ले, कोई बात नहीं, सिस्टम्स बनाने में, या पुराने राजा से नए राजा को ओवरटेक करने के बाद नया मंत्री परिषद भी आता है, तो पॉलिसीज एंड प्रायोरिटीज थोड़े बहुत चेंज हो सकते हैं। वो पुराना राजा बुरा नहीं मानता, वो जानता है कि ये राजा सबका भला ही करेगा, तो वो उसको पावर दे देते हैं। अब 2-3 साल चलो गए, नो प्रॉब्लम। उसके बाद ये राजा जो है ना, अगला 40 साल तक अपने पूर्व राजा के शब्द को भी रखेगा। अगर पूर्व राजा ने कहा है ये गांव इन लोगों, इन प्रजाति के लोगों को दान में दिया जाता है, तो ये राजा लेके ओवरटेक नहीं करेगा, नया टेंडर पास नहीं करेगा, हट जाओ ना, दे दिया है दे दिया है, मेरे पिताजी ने कहा है, दे दिया दे दिया, ये लेवल होता है। अब इधर क्या है, कंटिन्यूटी नहीं है। इस सरकार ने अगर कुछ पास किया तो ये सरकार आपको पास ही नहीं करेगा, और ये सरकार भी क्या करता है, सरकार से निकलने से पहले पास करके आपको दे देता है, अब आप नई सरकार से लड़ते रहो ये अनुभव मुझे कब आया, हमारे यहाँ कुछ दान में मिलने वाला था, एक जनरेटर या कुछ था, तो वो किसी ने सैंक्शन कर दिया, वहां जाके देखा तो अभी नया सरकार आ गया, बोलते वो अभी घुमा रहे हैं। तो हमने बोला भाई नहीं देना है मत दो, हमको क्या पता आप लोगों के बीच में क्या है, रोज रोज का चक्कर काटने में उतने में जितने में हमको ऐसा तेल लग रहा है वैसे नया जनरेटर ले सकते हैं। तो पॉइंट क्या है कि आप यहाँ कंटिन्यूटी है और यहाँ कंटिन्यूटी नहीं है। हम 5 साल दे रहे हैं इनको, चलो अगर आप टर्म भी ले तो पूरा 5 साल ले लो, कोई दिक्कत नहीं। और जाने के बाद ये राजा इस राजा की निंदा नहीं करता, वो पॉलिसीज चेंज करके उससे बेहतर जो कर सकता है वो करने का प्रयास करता है, क्योंकि उसकी इज्जत है। और राज धर्म की रिस्पेक्ट करना बहुत जरूरी है, क्योंकि आप उस पद पे बैठे हो। लेकिन आप पहले वाले प्रधानमंत्री को गाली देके खुद प्रधानमंत्री बनोगे, फिर आपको कोई गाली देके दूसरा प्रधानमंत्री बनेगा, तो ये तो ऐसा हो गया ना कि गाली दो प्रधानमंत्री बनो कंपटीशन हो गया। हाँ, सेम हर देश में वही चल रहा है। तो जनता या जो जिनके आप लीडर हैं वो आपसे क्या सीखेंगे। तो ये एक्चुअली हमारे गुरु है नहीं, ये लोग इलेक्टेड हैं और इनके पास उतने स्पिरिचुअल राइट्स नहीं है। अब कहा गया इवन इफ ही इज एनलाइटेंड लाइक महाराज युधिष्ठिर, अगर वो युधिष्ठिर की तरह भी कोई इलेक्टेड व्यक्ति ज्ञानी हो, समझदार हो, he cannot do anything out of his own goodwill
ड्यू टू हिज कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन। अगर कोई सच में, ऐसा नहीं कि हर कोई इलेक्शन लड़ता है तो बुरा होता है, बहुत ऐसे लोग हैं जो दिलदार होते हैं, लोगों का भला चाहते हैं, रॉबिन हुड की तरह होते हैं, लेकिन उतना करने के बाद भी वो जो संवैधानिक जगह है उसके वजह से वो कुछ नहीं कर पाएगा। देखो यहाँ कहा गया है, इसका मतलब क्या कि एक बकवास मोनार्क बेस्ट 528 डेमोक्रेट से पावरफुल है, तो बेस्ट राजा तो कहाँ का कहाँ है, और इस बेस्ट राजा को भी इस सिस्टम में डाल दीजिएगा तो कहीं काम का नहीं रहेगा। तो ये हम इस सिस्टम को समझ रहे हैं आने वाले 2-3 लेक्चर्स में। तो मेरा रिक्वेस्ट है बहुत पेशेंस से और अच्छे से समझिएगा। आप कर कुछ नहीं सकते, लेकिन आपको करने के लिए प्रभुपाद ने अगले परपोर्ट में कहा है। कल राहुल भगत जी ने पूछा ना, तो देखिए यहाँ मैंने आंसर मिला है यहाँ पे। बता रहा हूँ, the mass will be an appear, one should, एक मिनट में दिखा रहा हूँ तो एक जगह लिखा है कि हमको ये रूल लाना है। एक मिनट, कोई बोला ना कि प्रभु जी अब तो ये रूल नहीं है, क्या मैं अंडरलाइन नहीं किया गलती से, एक मिनट दीजिए, फिर मैं छोड़ूंगा नहीं। हाँ सुनिए, मतलब वो पूरा लाइन सुनिए, उसकी आखिरी वाली लाइन में हमको प्रभुपाद ने इंस्ट्रक्शन दिया है। बट टू, ये 5वें श्लोक का परपोर्ट है, पर मैं आगे का पीछे जाऊंगा, बस ये थोड़ा परपोर्ट बताता हूँ। But to produce a new species of humanity at the present moment on the basis of God consciousness and perfection of human life, the ideology of godly communism, the world has to again follow the footsteps of kings like महाराज युधिष्ठिर और परीक्षित। तो कह रहे हैं कि अगर वापिस वो ऐसा जनरेशन लाना है तो हमें युधिष्ठिर और परीक्षित की तरह सिस्टम को चलाना होगा। तो ये मत सोचो कि हमको नहीं करना, ये होने वाला है, और होने वाला है इसलिए प्रभुपाद को एम्पावर किया है कृष्ण ने लिखने के लिए। ठीक है, अब हम वापस हमारे परपोर्ट में आते हैं, तीसरे वाले श्लोक के परपोर्ट में। Therefore there are so many states over earth quarreling because of ideological differences or other selfish motives। वो कह रहे हैं कि इस दुनिया में लोग छोटे छोटे तत्वों के ऊपर लड़ रहे हैं, नहीं हम ऐसे हैं, हम वैसे हैं, हम वैसे हैं, लड़ रहे हैं, कॉमन ग्राउंड ही नहीं मिल रहा है। अब एक कॉमन ग्राउंड मिला है, भोग। हर कोई भोग करना चाहता है, चाहे वो मिडल ईस्ट के कंट्री हो, भारत हो, अमेरिका हो, चाइना हो। तो अब ये भोग को प्रमोट कर रहे हैं। अब भोग को प्रमोट करना मतलब वुमन, वाइन, वेल्थ, धन बटा बांटो सब में पूरा, जो प्राणी मिलता है उठा के चबा के खा जाओ, अलाउड है। दारू पियो, हाँ, वेश्याओं को बढ़ाओ, बढ़ाओ, सब ये बिजनेस बढ़ाओ। तो ये प्रमोट करो ताकि पैसा आते रहे और लोग एक हो जाएं। खैनी खाते हो, दारू पीते हो, सब एक रहते हैं। अब खैनी लो, एक दूसरे को जानते हैं खैनी खाते, जात पात कोई नहीं पूछता खैनी खाते। खैनी मीन्स तंबाकू खाते लोग, देख के, हाँ देखो। दारू पीते हो, हा बेवड़ा कैटेगरी है। सब एक हो जाते हैं, धर्म वरम सब हट जाते हैं। तो ये लोग अभी कॉमन ग्राउंड ऊपर है नहीं, तो नीचे वाला कॉमन ग्राउंड ले रहे हैं। तो लेकिन इसलिए हम एक नहीं है, ये तो और घिनौना हाल है। तो कह रहे हैं therefore sorry but a king like महाराज युधिष्ठिर had no ideology of his own। युधिष्ठिर महाराज अपनी आइडियोलॉजी के लिए नहीं लड़े थे, वो भगवान और अपने बड़ों का आइडियोलॉजी लेके नीचे आए थे। ठीक है, and he had but to follow the instruction of infallible lord, उनके इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना था। ठीक है, without any personal motive and manufactured ideology। कभी भी शासक को अपना आइडियोलॉजी मैन्युफैक्चर नहीं करना चाहिए। उसको जो प्रॉपर धार्मिक ज्ञान है वो बड़े ब्राह्मणों से, ऋषि मुनियों से, संतों से लेके फिर समाज को चलाना चाहिए। उसको ऐसे रिजल्ट्स आएंगे ना, वो अपेक्षा से ज्यादा रिजल्ट आएगा, मोर देन एक्सपेक्टेड। Therefore it was possible for Maharaj Yudhishthir to rule the whole world including the seas, but the principles were infallible and universally applicable to everyone। अगर शासन करना है तो सबको एप्लीकेबल होना चाहिए, और ये जो है फिलॉसफी, आध्यात्मिक फिलॉसफी, ये सबको एप्लीकेबल है। तो इसलिए ये जो माता जी का ना वसुधैव कुटुंबकम, वो वाला फिलॉसफी यहाँ काम आया। The conception
of one world state can only be fulfilled if we can follow the infallible authority. आजकल ये एक्चुअली प्रभुपाद ने जो वर्ड लिखा है ना, इसके पीछे बहुत बड़ा इतिहास है। अगर आपको रिसर्च करना है तो न्यू वर्ल्ड ऑर्डर करके एक शब्द आप गूगल पे टाइप करिए, आपको इतना मिलेगा रिसर्च कि 150 साल पहले से इन्होंने एक सीक्रेट सोसाइटी बनाया था, जिसको पहले इल्यूमिनाटी कहते थे, अब उसको डीप स्टेट कहते हैं। ये लोग का क्या है कि इन लोगों ने बैंकिंग सिस्टम्स बनाए और धीरे धीरे मीडिया के मार्फत और जो जो चीजों के मार्फत इन्होंने सारा कंट्रोल करके लोगों को अपने अंडर लाया है, बिना दिखे। आप इन्हीं के इशारों में नाचते हो। ये धोती कुर्ता हम लोगों का पहनावा है, ये हर कोई जानता है, हर भारतीय जानता है कि ये धोती कुर्ता हमारा पहनावा है, ठीक है। मुसलमान भी टोपी पहनता है, हिंदू भी जो ऐसे व्हाइट नेहरू टोपी टाइप का वो पहनते हैं, लाल टीका लगाते हैं। लेकिन हमको धीरे धीरे मीडिया के माध्यम से, वो अमिताभ बच्चन ने बेल बॉटम पहनना चालू किया तो सबने उसको पहनना चालू किया, फिर बरमूडा टी शर्ट आने लगा, फिर आजकल ऐसे बाल काटने लगे लोग, है ना, जैसे रेबीज वाला कुत्ता होता है ना, वैसे उसका हो गया, ठीक है। तो अब उसको नॉर्मल लाइफ माना गया है। देखो आपको कितना ब्रेन वॉश कर दिया है कि आप उसको नॉर्मल लाइफ समझने लगे हैं। आपको पता ही नहीं चला, 50-60 साल ही हुआ है हमारे लोग धोती, हमारे दादा दादी नाना नानी ये लोग धोती कुर्ता साड़ी पहनते थे, और अब तो लोग साड़ी पहनते सिर्फ शादी में दिखाने के लिए, और फिर इमीडिएटली जीन्स और टी शर्ट में घूमना चालू कर देते हैं, और उन्हें ये एडवांसमेंट लगता है। देखो क्या लेवल का ब्रेन वॉशिंग किया है, एडवांसमेंट भी लगता है कि हम एडवांस्ड हैं। उनको एक कल्चर में सादगी का कल्चर ही गायब कर दिया है। रफ एंड टफ, हम रफ एंड टफ नहीं हो भाई, तुम डिप्रेस्ड हो, तुम्हारा अंदर खोखला है। एम्प्टी वेसल्स मेक मोर नॉइज, अंदर से खाली हो, इसलिए यहाँ चिल्ला चिल्ला के लोगों में इम्प्रेस कर रहे हो। अगर आप में कुछ होता तो लोग अपने आप इम्प्रेस हो जाते, आप में कुछ नहीं है इसलिए झुट्टों का बाहर से चमका चमका के इम्प्रेस करना पड़ता है। जैसे वो ढाबे के बाहर नहीं होता है, वो नकली नारियल का पेड़ रहता है, उसमें रंगीन रंगीन वायर लगा रहता है, क्योंकि वो नारियल का पेड़ है ही नहीं, उसमें नारियल है ही नहीं, वो हरा हरा बल्ब लगा देते हैं नारियल की तरह, क्योंकि है ही नहीं नारियल। तो इंग्लिश में कहते हैं एम्प्टी वेसल्स मेक मोर नॉइज। आप में कुछ है ही नहीं, अंदर खोखले हो, तो चिल्ला चिल्ला के लोग इम्प्रेस करोगे, एंड या इट वाज वन ऑफ द बेस्ट टाइम्स आई हैड। अरे कौन पूछ रहा है तुमको, हो क्या तुम, कहां से आते हैं ये लोग, खाली खाली डेमोक्रेसी के खाली बर्तन है। तो यहाँ कहा गया है कि ये जो है एक कंसेप्शन जो है न्यू वर्ल्ड ऑर्डर। तो इन्होंने क्या किया था, इन्होंने धीरे धीरे ये सोचा था कि हमने एक जगह करेंसी बनाया है, सब कंट्रीज के अलग अलग करेंसी बना के हम डेमोक्रेसी एस्टेब्लिश कर देंगे, और धीरे धीरे बेल्ट्स बनाएंगे। अब यूरोपियन यूनियन एक करेंसी में डील करेगा, फिर धीरे धीरे एशियन करेंसी हो जाएगा, फिर हम सभी करेंसी को एक करके सबको वन करेंसी के अंदर, वन लॉ के अंदर लाएंगे। और इसको उन्होंने बना के रखा था न्यू वर्ल्ड ऑर्डर। तो प्रभुपाद यहाँ कह रहे हैं, देखिए प्रभुपाद बहुत स्मार्ट है, प्रभुपाद कह रहे थे कंसेप्शन ऑफ वन वर्ल्ड स्टेट कैन ओनली बी फुलफिल्ड इफ वी कैन फॉलो द इनफेलिबल अथॉरिटी। वो कह रहे हैं आपके इस नकली प्रयास से कुछ नहीं होना है, आपका ये तब सक्सेस होगा जब आप भगवान कृष्ण की अथॉरिटी को मानोगे। और एक्चुअली न्यू वर्ल्ड ऑर्डर अगर सच में कोई ला सकते तो प्रभुपाद जी, जो प्रभुपाद जी पूरे विश्व में जाके प्रचार किए, कृष्ण का अथॉरिटी को इस्टेब्लिश किए। अब आगे वो कह रहे हैं, एन इम्परफेक्ट ह्यूमन बीइंग कैन नॉट क्रिएट एन आइडियोलॉजी एक्सेप्टेबल टू एवरीवन। जो एक मनुष्य है जो खुद इम्परफेक्ट है, वो सबके लिए कोई आइडियोलॉजी बना ही नहीं सकता। आप खुद कौन हो आप नहीं जानते हो, तो आप दुनिया के लिए क्या बनाओगे, और दुनिया चलेगी नहीं, आप बना भी लोगे तो चलेगी नहीं। तो एक हाथ में आप कोई बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन लिख देते हो और उंगली ऐसे उठा लेते हो, उससे कुछ नहीं होने वाला है, क्योंकि बाद में लोग अपना स्वार्थी पालन करने वाले हैं। आप लिख भी दोगे कॉन्स्टिट्यूशन, उसमें भले आपने बहुत अच्छा अपने दिमाग से भी बहुत अच्छा सोच के लिखा होगा, फिर भी जनता जो है स्वार्थी है, उसपे भगवान का कंट्रोल है, आपका नहीं है। आप कितना भी अच्छा सोच लो, लेकिन उस सोच को भगवान के सोच के अंदर करोगे तो आउटपुट आएगा। अपने सोच से भगवान को ही तिरस्कार कर दोगे, हमारे साथ अन्याय हुआ इसलिए मैंने नया किताब लिखा है, तो आप नया किताब लिख भी दो, आपने क्या लिखा, वो तो लंदन से आया था, आपने बस उस पर 4 लाइन और लिख दिए होंगे। वो लिख के आप बोल रहे कि अब हम इस देश को राज करेंगे, उस देश का उससे राज होना ही नहीं है। हर कोई आज तक किसी ने देखा भी नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन,
वो कहा कि अलंकृत को मैंने दिखाया, बोलो तो देगा कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, निकाल के रैक पे रखा हुआ। तो आपने कॉन्स्टिट्यूशन देखा भी नहीं है, मैं आज आपको दिखाने का प्रयास करूंगा मेरे लॉकर में। तो यहाँ कहा गया कि कोई हम कितना भी लिख दें मनुष्य की तरह, लेकिन हम उतने पावरफुल नहीं हैं, ठीक है। इट इज द पर्सन हु रूल्स एंड नॉट द इम्पर्सनल गवर्नमेंट। आइडियली इस समाज में लोगों को शासन करना है तो लोग चाहिए, पीपल चाहिए, सिस्टम से आप नहीं कर सकते। अरे 9:09 हो गए, मैं देखा ही नहीं। तो यहाँ कहा गया इफ द पर्सन इज परफेक्ट द गवर्नमेंट इज परफेक्ट, एंड इफ द पर्सन इज नॉट परफेक्ट देन द गवर्नमेंट इज इम्परफेक्ट, ठीक है। इफ द पर्सन इज फूल द गवर्नमेंट इज अ फूल्स पैराडाइज। मूर्खों का बाजार हो जाएगा अगर ऐसे करेंगे तो, ठीक है। तो ये इस परपोर्ट में है। देयरफॉर यहाँ कहा गया द एग्जीक्यूटिव हेड मस्ट बी ट्रेन्ड लाइक महाराज युधिष्ठिर। जो राजा है वो महाराज युधिष्ठिर के अंदर ट्रेंड होना चाहिए। एंड ही मस्ट हैव द फुल ऑटोक्रेटिक पावर टू रूल ओवर द वर्ल्ड। और उसके पूरे विश्व पे राज करने का उसे पावर मिलना चाहिए। ऑटोक्रेटिक, ऑटोक्रेटिक का मतलब है कि जो ऑथोरिटेटिवली रूल करता है और धार्मिक वे से रूल करता है और गाइडेंस में रूल करता है। हरे कृष्ण। ऑलरेडी टाइम हो गया, 9:09 हो गया। एक काम करो, ये जो दूसरा रैक है ना, यस, आप में से किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ। प्रभु जी, जैसे ये डॉलर जो है और ये जो रुपया, ये कैसे ये लोग कैलकुलेट करते हैं? मतलब उतना ही आ जाता है, उधर 2000 रुपए का बहुत कुछ आ जाता है, इधर वही पैसा लाख रुपया बनता है ऐसे? हाँ देखिए, ऐसा है कि जैसे अब बैंकिंग सिस्टम हमने चालू नहीं किया है। इनफैक्ट हमारा भारत जो है ये 600 राजाओं से लिया हुआ देश का जगह है जहां बैंकिंग सिस्टम डाल सकते हो उसको, इसलिए भारत को यूनाइटेड इंडिया कहते हैं। एक्चुअली भारत जो आप दिखाते हैं इंडिया इंडिया, वो आपको लगता है कि प्रधानमंत्री जो बनेगा वो राज करता है, नहीं। अभी भी जो भारत है वो प्रॉपर ब्रिटिश रूल के अंदर है, रेजिम में। आप आज भी भारत जो है वो ब्रिटिश का गुलाम है, ठीक है। ये देखिए, ये है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ठीक है। अब बस इतने सारे ही रूल है। हर रूल का इतना बड़ा बड़ा किताब है, जो एक नॉर्मल आदमी कॉमन सेंस से जजमेंट दे सकता है उसके लिए इतने इतने किताब है। और खाली है ना अंदर से, ये खाली है, ये खाली है। तो चलो जो भी है। तो जैसे प्रभु जी हमारे पास गोल्ड, तो हमारे पास ज्यादा, इंडिया के पास इतना गोल्ड है तो छीन लिया ना, आपका बहुत सारा गोल्ड छीन लिया है। आप जितना बैंक में रखते हैं गोल्ड, आप जानते हैं वर्ल्ड ट्रेड सेंटर क्यों गिरा है? क्योंकि उसके -1 फ्लोर पे कुवैत का सारा रिजर्व गोल्ड था। अच्छा। हमारा भी गोल्ड रिजर्व रहता है दूसरे कंट्रीज के पास, स्पेशली वर्ल्ड बैंक के पास, क्योंकि आपने लोन लिया रहता है ना। तो आपने लोन नहीं लिया, इन्होंने ही अपना एक आदमी को प्रमोट करवाया और आपको दिखाया कि आपका आदमी, और आपसे बैंकिंग सिस्टम करवा लिया, और अब आपको आपका सोना लेके आपको बस कैश दे दिया है। और वो और कोई नहीं था, वो जो बुड्ढा था ना, उसके थ्रू ये करवाया। गांधी। साबरमती के संत, नाम नहीं लेना होता है, संतों का नाम जो है वो आदर से लीजिए। साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल, बिना काटी बिना ढाल सबको कर दिया कंगाल। हाँ, आज हर बच्चा पैदा हो रहा है, उसके ऊपर हजारों हजारों रुपए का लोन वर्ल्ड बैंक का बाय डिफॉल्ट आ जाता है। कैसे आ गया भाई? वो तो लिया भी नहीं, तो पैदा उसको पता भी नहीं कि दुनिया में क्या है। तो आप ये सिस्टम कैसे बना सकते हैं कि वो पैदा से लोन ना है? बना ही नहीं सकते, इनह्यूमन है, इनह्यूमन है। तो ये जो मनी है, करेंसी है, ये एक्चुअली पहले गोल्ड रिजर्व पे वैल्यू होता था, फिर उसके बाद सिल्वर, फिर धीरे धीरे यूरेनियम कंट्रोल आ गया, फिर आपका ऑयल। तो ये सब रिजर्व के ऊपर उसका कैलकुलेशन होता है। वो एक आपको ऐसे समझाऊंगा नहीं, जब अर्थशास्त्र पढ़ाऊंगा तो समझा दूंगा आपको, ठीक है। आपको क्या लगता है जो रम्मी वम्मी खिलवा रहे हैं, ये रम्मी को कुछ होना नहीं, इनको ये रम्मी में से जनता को पैसा, देखिए पैसा रोटेट होते रहता है ना, तो कोई भी सरकार चल सकती है। तो इन लोग देखते हैं किसी पैसा ले लेंगे ना, रोटेट भी करना हो तो रम्मी खेलो, ड्रीम 11 कुछ भी बनाओ, पैसा दो इनको, पैसा दो, लो पैसा दो, लो साइकिल चलाओ।
ऐसा है। लेकिन वो साइकिल में अधर्म हो रहा है ना, वो दिक्कत है, और अधर्म से लोग दुखी हो रहे हैं, लोग जल्दी मृत्यु को प्राप्त हो रहे हैं, और संसार में भी प्रकृति आपको ठीक से उपज दे नहीं रही है। आप प्रकृति के भी खिलाफ काम कर रहे हो, डैम बना दे रहे हो, पानी जो है वो स्टॉक कर दे रहे हो, फिर नीचे जो लोग खेती करते थे उनको आपके ऊपर रहम खाना पड़ता है, मालिक थोड़ा पानी छोड़िए, आपका ही पानी उसके पास जाना पड़ रहा है, दिक्कत है। तो जैसे ये मतलब जितना भी मतलब बढ़ रहा है, डिफरेंस बढ़ रहा है, किसी के पास तो बहुत पैसा हो गया, किसी के पास बिल्कुल नहीं है, तो ये चीज कब तक कैसे चल पाएगा? तो ये साइकिल्स में चलती है माता जी। इसका अगर आप कोई धार्मिक पालन ना भी करे तो ये संसार एक रॉबिनहुड पैदा कर देगा। तो प्रकृति अपना वो रिएक्शन में करता है, रॉबिनहुड पैदा होगा, सबको लूटेगा, फिर सबको देगा, फिर कैपिटलिज्म आएगा, फिर कोई करते करते अमीर बन जाएगा, फिर कोई लूटेगा। पॉइंट है, हम उस साइकिल की भी बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं कि दुनिया जैसे धार्मिक बनी है जिस एंगल से, उस एंगल से हमें शासन करना चाहिए, ये बेस्ट है। ऐसा नहीं, राजा महाराजा भी तो अमीर हुआ करते थे, लेकिन वो अपना ऑपुलेंस शेयर करते थे, लोगों के साथ शेयर करते थे। अभी क्या हो रहा है कि शेयर आप कर नहीं सकते क्योंकि आपने बहुत ज्यादा लूट रखा है ना। सेटिस्फैक्शन थी एक लोगों में, वो बहुत कम हो गई है, मतलब खत्म हो गया, खत्म। हाँ। अब मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती, अब आएगा मेरे देश की धरती आग उगले गोला उगले बारूद उगले। ऐसा होने वाला, लिथियम उगले, खत्म हो गया। यस सची माता, आपका क्वेश्चन है। तो जी वो कॉन्स्टिट्यूशन वाला बुक से दिखाएगा थोड़ा सा। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ये देखिए, ये इंडेक्स है, कितने पॉइंट्स हैं। अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, जम्मू कश्मीर का एक्ट, रिलेशन बिटवीन यूनियन एंड स्टेट्स, द म्युनिसिपैलिटीज, द पंचायत, द यूनियन टेरिटरीज, द स्टेट्स, द यूनियन, फंडामेंटल ड्यूटीज। टेंशन मत लो, हम पांडव सेना भी अपना कॉन्स्टिट्यूशन लेके आ रहे हैं, धार्मिक कॉन्स्टिट्यूशन। सब सुखी रहेंगे, आनंद से घी खाइए, तगड़ा बनिए, व्यायाम करिए, शास्त्रों को पढ़िए, ज्ञान रखिए सृष्टि का, ओरिजिनल कॉस्मोलॉजी समझिए, झूठों का धरती को मत घुमाइए, सूर्य और चंद्रमा को घुमाइए जो सच में घूमता है। इतना ब्रेन वॉश कर दिया हम लोग, सच में बिलीव करने लगे अर्थ घूमता है। ओपन चैलेंज ले आओ नासा साइंटिस्ट को, पकोड़े की तरह पूछ दूंगा उनको। एनीवेज ठीक है। यस गिरीश जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ सची माता, ये प्रभु जी, तुलसी महारानी जब शरीर छोड़ देती हैं तो फिर उनकी लकड़ियों का क्या करना चाहिए? जमीन में दफना दें या वो तो दफन वर्ड जो है वो डेड बॉडीज के लिए होता है। तो उनको आप कहीं रिस्पेक्टफुल पोजीशन में भी रख सकते हैं जहाँ मट्टी वट्टी के साथ, ताकि वो नेचुरली वो हो जाए। या दूसरा है कि लोग उनके स्टिक्स को कॉटन लगा के कभी भी ऑफरिंग के लिए भी यूज करते हैं, उसके लिए भी रख सकते हैं। या तो थोड़ा मेहनत लेके अपने घर में कंठी भी बना सकते हैं। काली तो रहते हैं, बच्चों को काम पे लगाते हैं, उसको घिसना है, छोटा छोटा काट के हिल करके वो वायर डाल के कंठी बना लीजिए। अपने घर के तुलसी का कंठी बताने के लिए हो जाएगा, क्योंकि माताओं के लिए एक दूसरे को बात करने के लिए टॉपिक चाहिए रहता है। तो बोल सकते हैं, यू नो व्हाट, यू सी दिस कंठी, यू नो आई प्रिपेयर्ड, इट वाज सो टफ टाइम, यू नो। वो भी कर सकते। जी प्रभु जी, धन्यवाद। जी आपको ऐसे लोग मिलते हैं जैसे आप ये बात करते हैं? सच में ऐसे लोग होते हैं जैसे बात करते हैं? कैसे? ये वाले कंठी वाले? होते हैं माता जी, होते हैं, हमने देखा है। एक बार मैं गया था मेरी बहन की शादी में, मेरी बहन मतलब सगी नहीं, जब मैं पूना में पढ़ने गया था तो एक फैमिली था, वो दोनों, उनके 2 डॉटर्स थे, उन दोनों मतलब उनके वहां मैं 1-2 दिन रुका था स्टार्टिंग में, जब स्कूल में कॉलेज में एडमिशन लेना था। तो पहचान के थे फादर के, तो उनको भाई नहीं था, तो वो मुझे राखी बांधते थे। तो एक तरह से बहुत हार्टली रिलेशन जैसे सिस्टर हैं। तो उनके शादी में मेरे को बोली कि दादा देख, मेरा भाई नहीं है, तू शादी में नहीं आएगा तो मैं आजीवन तेरे से बात नहीं करूंगी। तो मैं भी गया, लेकिन मुझे बड़ा शर्म आता था। आजकल तो नहीं शर्म आता, लेकिन तभी मैं स्टेज वगैरह पे जाती हूँ, कैमरास के सामने शर्म आता था। तो मैंने फ्रेंड को बोला, जॉब कर रहे थे, क्या देना चाहिए? तो बोला कि दे दो कुछ। तो मैंने ईयर रिंग खरीदा था, मैं जाके देने गया। तो वहां क्या हुआ, वो स्टेज पे कैमरामैन जो है, तो
वो वहां मैंने दिया तो वो उसने लिया, बोले दादा तू खाना खा के जाएगा और तेरे लिए अलग से खाना रखवाया मैंने, तो तू खा के जाएगा, बस ये फॉर्मेलिटीज हो जाने दे और तू मेरे को बाय बाय करके जाएगा, जो कार से जाते हैं ना भाई टाटा करते तो करके जाएगा ना, ठीक है। तब उसके चक्कर में मुझे वो ऑफिस तो छूट गया, मैं उधर ही बैठा रहा। अब मैं ऑफ में ऑड मैन था क्योंकि मैं इनके कम्युनिटी का नहीं था। अब भाई का लेवल उधर से अनाउंस भी किया कि लड़की का भाई आ रहा है करके, अब वो रिस्पेक्ट भी दिया है मुझे। अब मैं उधर बैठा हूँ, वो जो लेडीज लोग का था और कुछ जेंट्स लोग भी बैठे थे, जेंट्स लोग थोड़े दूर हो गए थे। अब मैं जहाँ बैठा फिर वो तो बैठे थे, तो मैं अपना यहाँ बैठा चुपचाप। तो वो लोग सोना वोना पहनते ना, सोना हार और ये सब शादी में लोग अलंकार कर पहन के आते हैं। तो इतना बड़ा एक के पास सोने का चेन था, महाराष्ट्र में गोटी गोटी जैसा सोना रहता है बड़ा, वो कोली लोग भी पहनते थे, कुछ और भी मराठी लोग थे पहने थे। तो उन्होंने और लेडीज है ना ऐसे कर रहे थे ऐसे जानबूझ के। तो दूसरी लेडी, एक तो साड़ी वाड़ी सब चमक के पहने आए हुए थे, बोलती अगो ये कुठून आणलं तू, पिछले शादी में तो ये नहीं पहना था, ये कहाँ से लाया। एक ये लोग बहुत स्मार्ट होते, खोद खोद के निकालने में कौन दिया। वो बोलती है तुला माहित नाही का आमचा सचिन, हो त्याने दिलं, हो लग्नानंतर आमचा पोरगा मिट्टू किती चांगला ग बाई। हाँ, अब वो बोल रहे अच्छा वो कब आया, वो तो बोले अगं तो यूएस ला गेलाय, माहित नाही का तुला, बेटा यूएस में वो आया तो ना तू दिए तो। अच्छा इसका हो गया, तो ये भी कुछ अपना निकाल के दिखाने लगी, अगं हे ना हे इथे मिळत नाही, हे जापानला मिळतं, ये जापान में मिलता है, ये मैं लाई, ये मेरा बेटा जापान में रहता है। उधर आधे घंटे में मुझे पता चल गया किसका कितना बेटा बेटी है, कौन कहाँ का है और किसके पास कितना तोला सोना है। अब मुझे इतना अंदर से हंसी भी आ रहा था, लेकिन मैं सोचा कि अभी इन लोगों का मैं हंस दूंगा तो बोलेंगे देखो लड़की का भाई जो है हम लोग अपमान कर रहे हैं। तो मैं अपने आप को कंट्रोल करके रखा। वहां जाके बहुत हंसा मैं बोला पहले खाना खा लेता हूँ। तो उन्होंने जो रखा था मेरे लिए प्रसाद टाइप वो मैंने खाया और फिर गया जाके उसको फिर टाटा बाय बाय किया, बोला बंद हो गया शादी विवाह। तो ठीक है, वो सब अब उस शादी के लिए अच्छा भी रहता है। तो ये सब है, हरे कृष्णा है सब। यस गिरीश जी, गिरीश जी ने हाथ ऊपर किया है, लेकिन गिरीश जी यस बोलिए। दंडवत प्रणाम जी प्रो, हरे कृष्ण। हाँ माता जी बोलिए। प्रभु जी, अगर हम माला जप करते हैं, भक्ति करते हैं, तो कोई देखता है तो बहुत तारीफ करता है, तो क्या नजर भी लगती है क्या ऐसा? उसको तारीफ करता है तो अच्छा चीज है ना, वो आपको अप्रिशिएट कर रहा है तो धीरे धीरे वो भी जब करेगा, कोई दिक्कत नहीं। ऐसा इतना नजर वजर इतना नहीं सोचना चाहिए। देखिए इंग्लिश में कहावत है, टू मच एनालिसिस लीड्स टू पैरालिसिस। बहुत एनालिसिस करिएगा तो पैरालिसिस हो जाएगा। तो हम ऐसा करेंगे तो वो ऐसा करोगे, इसमें ध्यान मत दीजिए। आप भगवान के लिए नाम ले रहे हैं, आप एक जगह पे बैठिए और नाम लीजिए, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अब कौन देख रहा है नहीं देख रहा है यार, कितना सोचिएगा, उतना मत सोचिए। गुरु लोगों ने कहा है जब करिए तो अपना भगवान के सामने बैठ के घर का जिम्मेदारियों को करने के बाद समय निकाल के अपना जप करिए, बहुत आसान है। टू मच एनालिसिस नहीं करिए। प्रभु जी, जो आप माता जी लोग के ऊपर बोलते हो बहुत अच्छा लगता है सुन के। स्पेशली इंग्लिश मीडियमचं तुम्ही करता। इंग्लिश मीडियमचं फॅड जे असतं आणि ते तुम्ही इंग्लिश हाँ रहता है। नहीं देखो माता जी लोग है ना, एक्चुअली ये लोग बहुत अच्छे भोले होते हैं। मुझे वहां हंसी इसलिए आता है ना, मेरे को बहुत दया आता है कि ये जीव बेचारा स्त्री बन गया और ये अब इसको ये सब गोलू मोलू बातें करने पड़ती है। हाँ इनके गलती से इनके गैंग में नहीं जाना कभी भी। अगर इनके दो के लड़ाई में आप चले गए तो कुछ दिन में आप भी औरत बन जाते। नहीं मैं कब बोला, नहीं मैं बोला। आप कब लड़ना चालू कर देंगे हमको पता ही नहीं चलेगा, कब लड़वा देंगे आपको। तो ऐसे टाइम में हाँ करके निकल जाएगा। ये सब है, नहीं ऑब्जर्वेशन है ये, ऐसा नहीं कि माता जी कोई भी चीज को ऑब्जर्व करते हैं ना तो हम उसको स्पिरिचुअल एंगल से ट्राई करते हैं एनालिसिस करने का। तो बेचारे माता जी लोग का बहुत मेरे को वो वैसे दया भी आता है। एक्चुअली अगर किसी मैंने ऐसा लेडी को खड़े होते देख लिया या कोई ऐसा इनकेपेबल है ना, कोई स्पेशली लड़की इनकेपेबल है कुछ नहीं, तो अपने आप मेरे को आंखों से पानी आ जाता है। ऐसा बहुत बार हुआ है। तो पता नहीं, वो एक ऑब्जर्वेशनल पार्ट है।
हरे कृष्णा। यस अरविंद जी, अरविंद और गिरीश आपने जो पहला अनम्यूट करेगा बात कर सकते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी। बोलिए। प्रभु जी जब माला करते हैं तो मन जो है पता नहीं क्या मतलब उसमें फोकस नहीं हो पाता है, इधर उधर भटकता रहता है। तो ये बताइए प्रभु जी कि किस माइंडसेट से जो है चैंटिंग करें। देखिए चैंटिंग माइंड के लिए है ही नहीं, माइंड को चैंटिंग में लगाना ही नहीं है, माइंड को आपको निग्लेक्ट करना है। चैंटिंग आत्मा को करना है, माइंड को सुनना है। माइंड नहीं सुनना चाहता, वो तो उसका स्वभाव है, इसलिए तो उसको सुना रहे हैं। जो सुधरना नहीं चाहता ना वो बोलता है चुप, मुझे उपदेश मत करो। एक्चुअली उसको और ज्यादा उपदेश करो, क्योंकि उसको उपदेश की जरूरत है। वैसे मन को हरिनाम की जरूरत है। मन क्यों आपको असिस्ट करेगा हरिनाम में? वो थोड़ा करेगा छोड़ देगा। वो मन है, मन कैसे मैं बता रहा हूँ, मन बच्चे की तरह है। ये खिलौना चाहिए, हाँ दे दो, फिर थोड़ी देर में तोड़ के वो खिलौना चाहिए। मन को आप कितना भी दे दीजिए वो पूरा नहीं होने वाला है। इसलिए मन को जो है कंट्रोल में रखिए। उसको बोलिए अब तेरे से बात ही नहीं हो रहा है। जब करते हो ना मेरा मन, वो भी मत सोचिए। मन क्या करेगा, देखो मैं ये सोच रहा हूँ, तो बोला तेरे बारे में सोच कौन रहा है, हटाओ उसको साइड में। बस नाम जप करो और भगवान को स्मरण करो, हरे कृष्ण 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 हरे। मन चिल्लाते रहे, चिल्ला चिल्ला तो चिल्ला चिल्ला, उसको चिल्लाने दो। ठीक है, छोटा बच्चा खिलौना मांगते तो हम क्या करते, एक दो दे देते, बाद में बोलते बस हो गया, मेरा इतना पैसा नहीं, पैसा खिलौना दे दो, चलो आगे। यहाँ नहीं करना है, वो चीची है, गंदा है, तो लोग ऐसा। यस गिरीश जी, आखिरी क्वेश्चन। इन्होंने हाथ ऊपर किया, इनका नाम मैंने 100 बार पुकार लिया। जी मैं ये पूछ रहा था, जैसे आप बोल रहे थे पांडव सेना में क्षत्रिय लोगों को डेवलप करना है और डेमोक्रेसी को हटाना है, तो क्या ये क्षत्रिय जो जन्मजात जो क्षत्रिय है वो अभी भी क्या महाभारत कालीन से कोई ना कोई है क्या? जैसे गुरु परंपरा में गुरु लोग जीवित है, तो क्या ऐसे क्षत्रिय अभी भी है? क्षत्रिय जो है वो परंपरा में भी जीवित है और स्पिरिट में भी जीवित है। ठीक है, बस यही है कि उनको कहीं किसी ने पावर नहीं दिया है। उनको भी वोट लेने में लड़ाई करो। अभी मैंने कल एक वीडियो देखा, उसमें यूपी में एक समाजवादी पार्टी और एक भाजपा का 2 प्रत्याशी जो भी थे, एमएलए थे, वो एक दूसरे को थाना के सामने मारापीटी कर रहे हैं। अब दोनों एक ही जाति के, एक ही ओहदे के होते हुए दोनों की पत्नी प्रत्याशियां लड़ रही थी कुछ इलेक्शन के लिए, और लड़ाई ये लोग कर रहे हैं। मुझे बताइए आप समाज में क्या स्टैंडर्ड सेट करेंगे? अब गलती एक की हो सकती है, दोनों की हो सकती है, वो तो हम नहीं जानते, लड़ाई तो होना है। पर पॉइंट क्या है, इन क्षत्रियों को अच्छा काम करने के बजाय इलेक्शन में काम पे लगा दिया, जिसके लिए फालतू का लड़ रहे हैं। अब बाद में पता चला कि 5 साल में वो पार्टी ने इसको पैसा भी नहीं खाने दिया। हमको लगता है ये जीत जाएगा तो पैसा इसको खाएगा, नहीं। आपको पॉलिटिकल पार्टी उस बंदे को वो टिकट देती है जो पैसा बटोर के पार्टी को दे, आपके लिए नहीं रहता। प्रेशर है भाई। जो नीचे आरटीओ खड़ा रहता है, आपसे 500 रुपए लेता है ट्रैफिक के, वो खुद नहीं रखता, 500 रुपए देता है, उसमें से 10 उसको मिलता है, 490 ऊपर सिस्टम में जाता है। तो ये तो एक इल्यूजरी सिस्टम बन चुका है जो काम का नहीं है। तो डेमोक्रेसी ओवरथ्रो नहीं करना है हमको। ऐसा बोलिएगा तो कल ही लोग मेरा गूगल मीट ही बंद कर देगा। तो डेमोक्रेसी ओवरथ्रो नहीं करना है, हमको मोनार्की लाना है जो बहुत मीठा है। ठीक है, हरे कृष्ण। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। शिल्पा माता जी का एक आखिरी क्वेश्चन ले लेते हैं। शिल्पा माता, यस, उसके बाद कल हाथ ऊपर करिएगा, आज का कोटा हो जाएगा। यस माता जी। प्रभू जी माफ करा जर हा रॉंग क्वेश्चन असेल तर, आणि तुम्ही सांगा की नाही आन्सर करत, कारण तुम्ही मेन्शन केल्यानंतर मी थोडं गुगल केलं आणि शिवाजी महाराजांचं आय थिंक हरिंदर माताजींनी विचारलेलं आज कोणी आहे का, तर शिवाजी महाराजांना कसं रामदास स्वामी जिजाबाईंनी सगळं 2 कोणीतरी व्यक्ती पण ठेवलेले त्यांना शिकवायला वगैरे, पण आता येस त्यांचं जेनेरिक आहेत कोणतरी, बट आय सी ते बॉलिवूडच्या गाण्यावर एक लाईक यू नो, सो मे बी आय सॉ द रॉंग व्हिडिओज, सो माफ करा मी हे तर त्यांना आई नो तुम्ही जे म्हणताय, माताजी कह रही है कि एनीवेज पॉइंट क्या है कि वो स्पिरिट जिंदा है। मैंने जिस एंगल को बोला वो स्पिरिट था। डिटेल में क्या है कि माया मोह और ये दुनियादारी तो हर एक को प्रलोभित करती है। ठीक है, और जब आपके पास आप क्षत्रिय हो और शासन नहीं है तो आप सिर्फ एंजॉयमेंट बचता है। पहले क्या था, राजा एंजॉय भी करता था और शासन भी करता था।
अब शासन कोई और कर रहा है तो ये सिर्फ एंजॉय करेंगे ना, तो उनका कोई गलती नहीं है। हमें राजाओं को वापस खड़ा करना है। वही राजा नहीं है तो हम अपने खड़े कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। जो इस वचन को लेने को तैयार है कि हम ये करेंगे, तो उस व्यक्ति को अथॉरिटी दिया जाएगा और उसको गाइड किया जाएगा कि शास्त्रों के रूप से राजधर्म क्या है, नीचे कैसे सिस्टम होना चाहिए, कैसे हर जनता तक आपका कृपा जाना चाहिए, कैसे धर्म को खड़ा करना है, कैसे समाज में कैसे गुरुकुल इस्टेब्लिश करने हैं। तो थैंक यू। अपना टाइम आएगा। हरे कृष्णा, बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। कल मिलेंगे। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रणाम। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण।